पहाड़ों का निर्माण, भूविज्ञान और जादू की कहानी। एक लंबे समय से भूले हुए समय में, जब पृथ्वी अभी भी युवा थी और भूमि दर्पण की तरह सपाट थी, भूगर्भिकों के रूप में जानी जाने वाली प्राणियों की एक जाति ने प्राकृतिक दुनिया पर प्रभुत्व रखा था। इन प्राचीन संरक्षकों के पास ग्रह की हड्डियों को आकार देने, नदियों, जंगलों और घाटियों को अपने हाथों की एक लहर से गढ़ने की शक्ति थी। फिर भी उनके उपहारों के बावजूद एक विशेषता उनके क्षेत्र से स्पष्ट रूप से अनुपस्थित थी। भूगर्भिक प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहते थे, यह समझते हुए कि संतुलन उनकी दुनिया का सार था। एक दिन हार्टस्टोन में महान सभा के दौरान उनके पवित्र परिषद हॉल थालोर नामक एक बुजुर्ग ने एक गंभीर चिंता जताई। बुद्धिमान और वृद्ध थालोर ने सदियों तक पृथ्वी की ऊर्जाओं का अध्ययन किया था और बढ़ती अस्थिरता को देखा था। भूमि हालांकि उपजाऊ थी, लेकिन दीर्घकालिक पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक ऊंची चोटियों और गहरी घाटियों का अभाव था। पहाड़ों के बिना, थालोर ने घोषणा की, उसकी आवाज हार्टस्टोन के माध्यम से गूंज रही थी, हमारी दुनिया अंततः मुरझा जाएगी। हमें ऊंचाई, बादलों के लिए आश्रय और पिघलती बर्फ से पैदा होने वाली नदियों की आवश्यकता है। हमें अपने जीवन को संरक्षित करने के लिए पहाड़ बनाने होंगे। सभा ने सहमति में बड़बड़ाया, लेकिन आगे का कार्य असंभव लग रहा था। पहाड़ों का निर्माण कोई साधारण उपलब्धि नहीं थी। इसके लिए जादू, भूविज्ञान और विशुद्ध इच्छा शक्ति के संगम की आवश्यकता थी। भूगर्भ शास्त्रियों ने कई दिनों तक बहस की। उनकी चर्चाएं तकनीकी से लेकर दार्शनिक तक थीं, जब तक कि एक योजना आकार नहीं लेने लगी। महान अभियान। पहाड़ों का निर्माण करने के लिए भूगर्भ शास्त्रियों को 3 महत्वपूर्ण तत्वों की आवश्यकता थी। हार्टस्टोन, जो उनकी शक्ति का स्रोत था, पृथ्वी की आत्मा, एक मायावी शक्ति जो पत्थर में जीवन फूंक देगी, और अनंत ज्वाला, एक अवशेष जो अग्नि भूमि की गहराई में रहता है, जो पहाड़ों को उनकी बर्फीली चोटियों को बनाए रखने के लिए आवश्यक गर्मी प्रदान करने में सक्षम है। इस पवित्र मिशन के लिए सबसे कुशल जियोमैंसर्स का एक समूह चुना गया था। उनका नेतृत्व थालोर कर रहे थे। उनके साथ लियोरा, जो कि मौलिक जादू की मास्टर थी, ब्रॉन, एक दुर्जय पृथ्वी आकारक, और ईरा, एक दूरदर्शी जो पृथ्वी की आत्मा के साथ संवाद कर सकती थी। हार्टस्टोन, उनका पहला गंतव्य हार्टस्टोन ही था, जो उनकी मातृभूमि के केंद्र में स्थित था। हार्टस्टोन केवल शक्ति का स्रोत नहीं था, यह एक जीवित इकाई थी जो ग्रह की जीवन शक्ति के साथ स्पंदित थी। थालोर ने जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू किया, जियोमैंसर्स उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके हाथ फैले हुए थे। उनके नीचे की जमीन हिल गई और शुद्ध ऊर्जा की एक किरण ऊपर की ओर उछली, जो उनके फैले हुए हाथों से जुड़ गई। थालोर ने घोषणा की, इस शक्ति के साथ हम पृथ्वी को आकार देंगे। पृथ्वी की आत्मा। इसके बाद वे व्हिस्परिंग वुड्स की यात्रा पर गए, जहां पृथ्वी की आत्मा के रहने की बात कही गई थी। जंगल प्राचीन और रहस्यमय थे, पेड़ों से भरे हुए थे जिनकी जड़ें ग्रह के केंद्र में गहरी थीं। ईरा ने रास्ता दिखाया। उसकी इंद्रियां आत्मा के सूक्ष्म कंपन के अनुकूल थीं। कई दिनों की खोज के बाद वे एक ऐसे मैदान में पहुंचे जहां हवा एक अलौकिक प्रकाश से झिलमिला रही थी। ईरा घुटनों के बल बैठी और गाना शुरू किया। उसकी आवाज पृथ्वी की गुनगुनाहट के साथ तालमेल बिठा रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी की आत्मा प्रकट हुई, एक चमकदार, परिवर्तनशील रूप जो शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं और छापों में संचार करता था। इसने जियोमैंसरों की सहायता करने की अपनी इच्छा व्यक्त की, लेकिन बदले में पृथ्वी की प्राकृतिक लय के प्रति सम्मान और समझ की मांग की। ईरा ने अपने साथियों की ओर से यह वचन दिया और आत्मा ने उन्हें अपना सार प्रदान किया, ऊर्जा का एक घूमता हुआ गोला जो हार्टस्टोन की शक्ति के साथ विलीन हो गया। अनंत ज्वाला। उनकी यात्रा का अंतिम चरण उन्हें फायरलैंड्स में ले गया, जो पिघली हुई चट्टान और ज्वालामुखी गतिविधि का एक खतरनाक क्षेत्र है। अनंत ज्वाला लावा ट्यूबों और आग की खाइयों की भूल भुलैया में छिपी हुई थी। लियोरा ने अपने मौलिक जादू की महारत के साथ समूह को खतरनाक इलाके से गुजारा। उसके मंत्रों ने तीव्र गर्मी को दूर रखा। फायरलैंड्स के केंद्र में उन्हें अनंत ज्वाला मिली, एक राजसी, हमेशा जलती हुई आग जो बहुत अधिक गर्मी और प्रकाश उत्सर्जित करती थी। यह प्राचीन अग्नि आत्मा पायरंथोस द्वारा संरक्षित थी, जिसने उन्हें अपनी योग्यता साबित करने की चुनौती दी थी। लियोरा आगे बढ़ी,
उसका शरीर मौलिक ऊर्जा से चमक रहा था और उसने कई जटिल मंत्रों का प्रदर्शन किया जो आग पर उसके नियंत्रण और उसकी शक्ति के प्रति उसके सम्मान को प्रदर्शित करते थे। पायरंथोस उसके कौशल और विनम्रता से प्रभावित होकर उन्हें अनंत ज्वाला का एक हिस्सा लेने की अनुमति देता है। इस टुकड़े को एक जादुई बर्तन में सावधानी से रखा गया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह तब तक शक्तिशाली बना रहेगा जब तक वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाते। पहाड़ों का जन्म। हार्टस्टोन की ऊर्जा, पृथ्वी के सार की आत्मा और अनंत ज्वाला को अपने कब्जे में लेकर जियोमैंसर अपनी मातृभूमि लौट आए। उन्होंने अपनी रचना के लिए एक विशाल बंजर विस्तार को चुना, एक ऐसी जगह जहां भूमि को ऊंचाई और विविधता की सबसे अधिक आवश्यकता थी। एक घेरा बनाकर जियोमैंसर ने अपनी शक्तियों को मिलाया, हार्टस्टोन की ऊर्जा को अपने शरीर के माध्यम से प्रवाहित किया, इसे पृथ्वी की आत्मा और अनंत ज्वाला के साथ मिलाया। जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और दरारें दिखाई दी, पिघली हुई रोशनी से चमक रही थी। धीरे धीरे पृथ्वी ऊपर उठने लगी, उनके संयुक्त जादू की अपार शक्ति से ऊपर की ओर धकेली गई। ड्रोन के हाथ व्यापक इशारों में चले, बढ़ते हुए पत्थर को दांतेदार चोटियों और गहरी घाटियों में आकार दिया। लियोरा ने पिघली हुई चट्टान के प्रवाह को नियंत्रित किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह मजबूत लचीले पत्थर में जम जाए। ईरा ने पृथ्वी की आत्मा से संवाद किया, ग्रह की प्राकृतिक लय के साथ तालमेल बिठाने की प्रक्रिया का मार्गदर्शन किया। अंतिम परीक्षण। जैसे जैसे पहाड़ बढ़ते गए, आसमान की ओर बढ़ते गए, एक अंतिम चुनौती सामने आई। दबाव के कारण पृथ्वी की पपड़ी में खिंचाव होने लगा, जिससे टूटने और विनाशकारी भूकंप आने का खतरा था। भूविज्ञान की अपनी गहरी समझ का उपयोग करते हुए थालोर ने एक समाधान तैयार किया। उन्होंने जियोमैंसर्स को पहाड़ों के नीचे स्थिर संरचनाओं का एक नेटवर्क बनाने का निर्देश दिया, जो एक पेड़ को जड़ें जमाने जैसा था। सामंजस्य में काम करते हुए उन्होंने विशाल भूमिगत स्तंभ और मेहराब बनाए, जिससे पहाड़ों का भारी वजन समान रूप से वितरित हो गया। जमीन का कांपना बंद हो गया और नवनिर्मित चोटियां ऊंची और गर्वित खड़ी थीं। उनके बर्फ से ढके शिखर सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। पहले पहाड़। जियोमैंसर्स ने अपनी कारीगरी की प्रशंसा करने के लिए पीछे हट गए। उनके सामने पहाड़ों की एक शानदार श्रृंखला उभरी, प्रत्येक छोटी अद्वितीय और राजसी थी। नदियां उनकी ढलानों से नीचे गिरती थीं, पिघलती बर्फ से पोषित होती थीं और उनके आधार पर हरी भरी घाटियां बनती थीं, जो जीवन से भरपूर होती थीं। पहाड़ प्राकृतिक अवरोधों के रूप में काम करते थे, मौसम के पैटर्न को प्रभावित करते थे और विविध पारिस्थितिकी तंत्र बनाते थे। उनकी सफलता की खबर पूरे देश में फैल गई और जियोमैंसरों को नायक के रूप में सम्मानित किया गया। उन्होंने न केवल पारिस्थितिक आपदा को टाला था, बल्कि अपनी दुनिया में सुंदरता और महिमा का एक नया आयाम भी जोड़ा था। पहाड़ उनकी सरलता, सहयोग और पृथ्वी के प्रति गहरे सम्मान के प्रमाण के रूप में खड़े थे। विरासत कई पीढ़ियां बीत गईं और पहाड़ के निर्माण की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो गीतों और कहानियों के माध्यम से आगे बढ़ी। पहाड़ खुद पवित्र स्थान बन गए, जहां लोग प्रेरणा लेने और प्रकृति की आदिम शक्तियों से जुड़ने के लिए जाते थे। जियोमैंसर अपना कार्य पूरा करने के बाद पृथ्वी के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिकाओं में लौट आए, यह जानते हुए कि उन्होंने दुनिया को इस तरह से आकार दिया है जो युगों तक कायम रहेगा, और इस तरह पहाड़ बने रहे एकता की शक्ति और मानवता और प्राकृतिक दुनिया के बीच स्थायी बंधन के प्रतीक। भूमि समृद्ध, संतुलित और संपूर्ण रही। पहाड़ उस दुनिया पर मौन, शाश्वत प्रहरी के रूप में खड़े रहे जिसे बनाने में उन्होंने मदद की थी। If you like this story, please subscribe our channel for more stories like this.